हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का इंग्लिश बुक वन का लेक्चर नंबर 10 नॉइस हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइफ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉइस हाउ इट अफेक्ट्स आवर लाइफ्स। नॉइस का मतलब होता है शोर, और ये कैसे हमारे जीवन में को प्रभावित करता है। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप टू वेरियस साउंड अराउंड अस। हर सुबह हम अपने चारों ओर विभिन्न ध्वनि से जागते हैं। इफ वी लिव इन विलेज वी वुड वेक अप टू साउंड लाइक चिरपिंग ऑफ बर्ड्स और द मॉर्निंग ऑफ काउस। अगर हम लोग गांव में रहते हैं तो हम बच्चों के चहचहाने या गायों के चहचहाने जैसी आवाजों से जागते हैं। इफ वी लिव इन टाउन वी वुड हियर द chime of the clock or car horns as we wake। अगर हम लोग शहरों में रहते हैं तो हम लोग घड़ी की आवाज और कार की आवाजों से जागते हैं। विच ऑफ दिस साउंड आर प्लीजेंट एंड मेलोडियस। इनमें से कौन सी आवाज सुखद और मधुर है। एंड विच आर अनप्लीजेंट एंड हार्श, और कौन सी अप्रिय और कठोर है। लेट अस रीड द लेसन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेलकम एंड अनवेलकम साउंड। आइए हम पाठ पढ़े और जो पसंद और नापसंद ध्वनियों के बीच के अंतर जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड द टेक्स्ट। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज नॉइज? शोर क्या है? एनी अनप्लीजेंट साउंड इज नॉइज। कोई भी अप्रिय ध्वनि शोर है। इफ इट्स समथिंग वी डोंट लाइक, यह कुछ ऐसा है जो हम पसंद नहीं करते। इट्स समथिंग दैट मेक्स अस कवर आवर आईज, यह कुछ ऐसा है जो हमारे कान को बंद करवा देता है। द वेल ऑफ अ फायर इंजन, a clap of thunder, the screech of a car's tire when the brake are put on suddenly। फायर इंजन की आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट, और अचानक से जब कोई कार ब्रेक लगाता है। हाउ मच साउंड इज टू मच? कितनी आवाज बहुत ज्यादा है। एट व्हाट लेवल डज साउंड बिकम नॉइज? ध्वनि किस स्तर पे शोर बन जाती है। वेल टुडे साउंड कैन बी मेजर साइंटिफिकली। वैसे आज ध्वनि वैज्ञानिक रूप में मापा जाता है। द लेवल ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल। अब जो स्तर है साउंड का वो नापा जाता है डेसिबल्स में। डेसिबल मीटर यूज टू रजिस्टर साउंड। जो डेसिबल मीटर जो है वो पंजीकृत रहता है ध्वनि से। 0 डेसिबल इज इक्वल टू फैंटेस्ट साउंड हियर बाय ह्यूमन ईयर। अब जो 0 डेसिबल जो बराबर होता है जो एक ह्यूमन सुन सकता है आराम से। A decibel meter is in a quiet bedroom may register around 35 decibel। अब एक शांत बेडरूम में नापा गया है 35 डेसिबल का साउंड। इन अ क्लासरूम ड्यूरिंग अ क्वाइट पीरियड इट मे रजिस्टर अराउंड 50 डेसिबल। अब एक शांत क्लासरूम में नापा गया है आवाज को लगभग 50 डेसिबल में। दिस इज लेवल कंफर्टेबल ऑन द ईयर, और ये जो स्तर है वो आरामदायक है हमारे कानों के लिए। इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल स्पीक इन अ रेंज बिटवीन 45 टू 75 डेसिबल, और ये कहा गया है कि बहुत से जो लोग हैं वो 45 टू 75 डेसिबल के बीच बोलते हैं। नॉइज डैमेज ईयर एट 85 डेसिबल। अब शोर हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है कब? जब 85 डेसिबल का हो जाता है। हेयरिंग लॉस कैन बिगिन when the noise level goes above 100 decibel, और हम लोग बहरे कब हो सकते हैं? जब 100 डेसिबल से आगे हो जाए। एंड एक्चुअल पेन इज फेल्ट एट 140 डेसिबल, और हम लोग असल में जो दर्द होता है वो 140 डेसिबल में महसूस करते हैं। सम पीपल however may experience pain at a lower level। कुछ लोग कम ही लेवल में दर्द महसूस करते हैं। नॉइज pollutes our environment just as much as smoke, foul water, dirty air, and a litter. It can cause illness and deafness. The human body never gets used to noise. It continues to react even how a person think he or she has become used all the surrounding noise। शोर हमारे पर्यावरण को सिर्फ धुएं, दुर्गंध युक्त पानी, गंदी हवा और कोड़े के रूप में प्रदूषित करता है। यह बीमारी और बहरेपन का कारण है। मानव शरीर को कभी भी शोर करने की आदत नहीं होती। यह प्रतिक्रिया करना जारी रखता है
भले ही एक व्यक्ति सोचता है कि वह आसपास के सभी शोरों को अभ्यास हो गया है। फॉर इंस्टेंस, Nasir, who lived in an apartment on a busy street, often boasted that he could sleep through any kind of noise. He claimed he just did not hear it. Well, Nasir could sleep through the roar of traffic and the blare of the television set in the next apartment, but he did not know that while he slept, his body was reacting to the stress of the noise. अब उदाहरण के देख ले, जो नसीर है वो अपार्टमेंट में रहता है जहां पे जो सड़क है बहुत ही बिजी है, मतलब वहां पे ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा है, वैसे जब वो सोता है और वो दावा करता है कि वो कोई भी किसी भी तरह का शोर में सो सकता है, वो उसे नहीं सुनता है। वो तो सो जाता है किसी भी ट्रैफिक में, चाहे वो टेलीविजन का आवाज चाहे कितना भी तेज हो, वो सो जाता है जो बगल वाले अपार्टमेंट में रहता है। लेकिन जब सोते हैं लोग तो नॉइज जो है वो रिएक्ट करता है स्ट्रेस में। नॉइज मतलब शोर, रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, और स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। A doctor in West Germany, after studying the effect of noise, conclude that sound heard by a person when they are asleep can cause danger to their hearts and blood vessels. Maybe this was the reason why Nasir had headaches. Noise caused the blood vessel in the brain to expand. It brings on pain. पश्चिमी जर्मनी में एक डॉक्टर ने शोर के प्रभाव का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि जब वे सो रहे होते हैं तो लोगों द्वारा सुनी जाने वाली आवाज उनके दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए खतरा पैदा कर सकती है। शायद यही वजह थी कि नसीर को सिरदर्द का शोर मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के विस्तार का कारण बनता है, इससे दर्द होता है। Another doctor was researching the effects of loud music by talking to players in a rock band. One of them called out, "Speak up, doctor, we can't hear you." एक अन्य डॉक्टर रॉक बैंड में खिलाड़ियों के से बात करके जोर से संगीत के प्रभाव का शोध कर रहा था। उनमें से एक ने कहा, बोलो डॉक्टर, हम आपको सुन नहीं सकते। मतलब वो जो डॉक्टर था वो चेक करने के लिए कि अगर कोई संगीत बजा रहा हो लाउड में तो वो सुन पाता है या नहीं अच्छे से। तो पता चला कि वो जो वहां पे एक जो बजा रहा था वो बोला जोर से बोलो, हम सुन नहीं पा रहे। मतलब ये हुआ कि वो उसे ऊंची आवाज में सुनाई देता है। अब doctor discovered that all the players suffer from some hearing loss and two of them were partly deaf. The noise level of music they played ranged from 105 to 115 decibel and they played from more than 11 hours every week. डॉक्टर ने बताया कि सभी खिलाड़ी को सुनवाई हानि से पीड़ित थे और उनमें से दो आंशिक रूप से बहरे थे। उनके द्वारा बजाए जाने वाले संगीत का शोर स्तर 105 से 115 डेसिबल तक था और वे हर हफ्ते 11 घंटे से अधिक समय तक बजाते थे। It's the length of time, often hours and hours, of being exposed to loud noise that damage sensitive part of the inner ear. ये समय की लंबाई है अक्सर घंटे और घंटे जोर से सोर्स के संपर्क में होने के कारण जो आंतरिक कान के संवेदनशील हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। What can you do if you start thinking about the harmful effect of noise? You will become quieter yourself. There are many steps you can take to cut down noise. At school, for instance, instead of slamming books on a desk, place them quietly instead of walking noisily through the halls. Walk quietly. तुम क्या कर सकते हो? यदि आप शोर के हानिकारक प्रभावों के बारे में सोचना शुरू करते तो आप स्वयं शांत हो जाएंगे। शोर को कम करने के लिए आप कई कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल में डेस्क पर किताबें पटकने के बजाय उन्हें चुपचाप रखें। हॉल के माध्यम से शोर से चलने के बजाय चुपचाप चलें। एट द होम, one mechanical device at a time. In other words, don't run the vacuum cleaner and the
washing machine at the same time, turn down stereos, radios, tape recorder and television sets and don't turn on more than one at the same time. घर पर एक समय में एक यांत्रिक उपकरण का उपयोग करें। दूसरे शब्दों में एक ही समय में वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन न चलाएं। स्टीरियो, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टीवी सेट को बंद करें और एक ही समय में एक से अधिक को चालू न करें। Many cities have passed strong anti-noise regulation. Progress is being made towards a quieter world, but if we want to get rid of rattle, bang, and roar all around us, we have to start being quiet ourselves. कई शहरों ने मजबूत विरोधी शोर नियमों को पारित किया है। प्रगति एक शांत दुनिया की ओर हो रही है, लेकिन अगर हम खड़खड़ाहट, धमाके से छुटकारा पाना चाहते हैं और हमें चारों ओर से घूमना चाहते हैं, तो हमें खुद को शांत करना शुरू करना होगा। वेल, चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसमें सारे टेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल एक्सरसाइज सबको खुद से पहले सॉल्व करें, उसके बाद आंसर से मिलाएं। मैं सबको वन बाय वन करके दिखाने जा रहा हूं। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रॉब्लम हुई या समझ में नहीं आया हो तो अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 10.1। इसमें कुछ ग्रामर सेक्शन भी होगा, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 10.2। ये रहा इंटेक्स क्वेश्चन 10.3। ये रहा टर्मिनल क्वेश्चन। यहां से आंसर स्टार्ट है, सारे का आंसर दिया हुआ है। थैंक यू एवरीवन।